क्लास हमारे पास है रिफ्रैक्शन। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से उठकर आते हैं। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, थियरी क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ कंसेप्चुअल्स भी आते हैं। तो आपके पास यहाँ पर रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। व्हेन light enters from one medium to another, तो रिफ्रैक्शन होता है। जैसे कि यहाँ एयर है, एक मीडियम एयर है, यहां से लाइट आ रही है और लाइट ने एंटर करा। दिस इज फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये ग्लास है, वैसे मुझे ग्लास स्लैब ऐसे बनाना चाहिए, बट मैं इस फिगर के साथ तुम्हें लाइट का डायरेक्शन नहीं सिखा पाऊंगी। तो बस मैंने एक सरफेस ही लिया, ये वाला। तो हमने ग्लास लिया। अब हुआ क्या, लाइट को जाना चाहिए था ग्लास ऐसे सीधा, बट हुआ क्या, लाइट थोड़ा ऐसे हो गई। और हम चाह रहे थे लाइट ऐसे सीधी सीधी बाहर निकल जाएगी, पर लाइट यहाँ आई, लाइट फिर ऐसे आके बाहर निकली। और ये जो मैं चीज बनाने वाली हूँ, दिस लाइन, इसको बोलते हैं नॉर्मल। यहाँ भी बनाया मैंने नॉर्मल। मैं नॉर्मल को अभी थोड़ा सा बाद में समझाऊंगी। पहले मेरा मेन मोटिव है तुम्हें रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को समझाना है। लाइट जब एक मीडियम का मतलब क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मीडियम्स बनाता है। एयर से एयर में ही घूम रही है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रूम में लाइट है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। पर अगर इस रूम को मैं आधे रूम को पानी से भर दूं, या आधे रूम में बीच में एक ग्लास लगा दूं और वहां बल्ब से अगर लाइट आ रही है इस कमरे में, तो अगर ग्लास के 10 साइड, सामने वाली साइड जहाँ लाइट है, मैं ऐसी यहीं पर समझाऊं तो अगर मैं रूम बना रही हूँ, यहाँ ग्लास है, यहाँ पे बल्ब एक लगा हुआ है जिससे लाइट आ रही है, तो यहाँ इस रूम में जो लाइट है और ग्लास यहाँ लग गया, और इस साइड जो लाइट है उसमें आपको फर्क देखने को 100% मिलेगा। और ये आप आजमाते भी हैं नॉर्मली। अगर आपने ग्लास के उस साइड और इस साइड लाइट को महसूस करा हो, तो वो लाइट ऐसे सीलिंग पे नहीं लगी, एक कमरे में है, तो जितना रोशनी एक कमरे में दे रही होगी दूसरे साइड उतना नहीं है, क्योंकि ग्लास की वजह से इधर चेंजेस दिखेंगे आपको। एक और एग्जांपल देते हैं। आप अपनी फिंगर को ऐसे देख रहे हैं, बढ़िया सही दिख रही है। आप क्या कर रहे हैं, ग्लास लेना, पानी का ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसमें पानी भर देना और उस ग्लास को ऐसे आगे रखना। फिर आप अपनी फिंगर्स को देखना, आपको आपकी फिंगर्स फैली हुई, बड़ी बड़ी, अजीब सी दिखेंगी, और आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। वो इसलिए हुआ क्योंकि आपकी फिंगर्स की इमेज जो आपकी आंखों में बनी, वो इसीलिए चेंज बनी क्योंकि अब जो लाइट है वो एयर से, यहाँ मैं अपने हाथ को देख रही हूँ तो एयर से एयर में ही लाइट जा रही है, बीच में कहीं पानी नहीं है। बट अगर मैंने वही पानी का ग्लास रख दिया, तो अब मैंने अपनी फिंगर्स को देखा, तो लाइट ने अपनी डायरेक्शंस को बार बार बदला है, क्योंकि लाइट एयर से एयर में ही नहीं गई, हाथ तक पहुंचने के लिए बीच में कौन आ गया, वाटर आ गया। तो लाइट की डायरेक्शन बदलती है। ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे लाइट देखी, लाइट ने ग्लास स्लैब में एंटर करा, हमें लगा इसको सीधा ऐसे चले जाना चाहिए, तो भाई जैसे लाइट आ रही थी उसी डायरेक्शन में सीधा चली जाती, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट लाइट ने क्या किया, लाइट ऐसे गई, फिर थोड़ा बेंड हो गई, फिर बाहर निकली, फिर बेंड हो गई। तो ये पूरा प्रोसेस होता है रिफ्रैक्शन। अब इस रिफ्रैक्शन का कॉज ये क्यों होता है और इसके लॉज, या पूरा ये प्रोसेस में लाइट बेंड भी कैसे हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा लाइट कहाँ कब कैसे बेंड होगी, वो सब इस चैप्टर में सीखेंगे, यानी इस पार्ट में सीखेंगे। समझ में आया। रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब है रिफ्रैक्शन होता है। अच्छा, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हम नॉर्मली अगर तुमसे कोई पूछो, वन वर्ड में बताना हो, तो रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्शन था बाउंसिंग बैक या फिर रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ लाइट रेज, है ना। लाइट का किसी भी सरफेस पर टकरा के वापस आना रिफ्लेक्शन है, पर लाइट का सीधे सीधे चलते चलते अचानक से बेंड हो जाना रिफ्रैक्शन है। बेंडिंग ऑफ लाइट रे रिफ्रैक्शन,
बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, रिफ्लेक्शन। इतना क्लियर? ठीक है। अब क्यों हुआ ऐसा, मतलब क्या बेचारी लाइट के साथ ऐसा हुआ? नाउ आई एम गिविंग यू एग्जांपल। या एयर है, ये मान लो, ये मान क्यों लो, ये तो था ही ग्लास हमारा। एयर में मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे ऐसे हैं, पर ग्लास के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड। यस, बहुत ही कम या ना के बराबर स्पेस। अब तुम्हें साइकिल चलानी है एक खाली रोड पे, वही तुम्हें साइकिल चलानी हो एक ऐसा रोड जो कि पूरा लोगों से भरा हुआ है, तो क्या आपकी डायरेक्शन सीधी ही रहेगी जब इस रोड से आप उस रोड में जाएंगे? तो सबको मारते हुए आप बाहुबली बनते हुए चले जाएंगे आप? नो, आप जरूर बेंड होंगे इधर उधर। तो लाइट के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। लाइट की जब मीडियम बदलते हैं तो लाइट के रास्ते में आने वाले पार्टिकल्स की अरेंजमेंट्स चेंज होती है, जिसकी वजह से लाइट बेंड होती है। और जितना ज्यादा मीडियम टफ है, यानी जितने ज्यादा मीडियम में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, जितनी ज्यादा गली में ट्रैफिक जाम है, उतना ही साइकिल चलाने में दिक्कत आती है तुम्हें। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन या उतनी ज्यादा बेंडिंग होती है। तो एयर से ज्यादा बेंडिंग होगी। एयर से, एयर में कुछ नहीं होगा, पर एयर से लिक्विड और एयर से सॉलिड, तो बताना तो किस मीडियम में बेंडिंग ज्यादा होगी, एयर टू लिक्विड या एयर टू सॉलिड? लिक्विड कौन बोला? सॉलिड कौन बोला? Who is saying solid? क्यों अदिति सॉलिड क्यों? एयर से, आर यू ओके स्मिथ? एयर से लिक्विड में जा रही है लाइट रे, और एयर से सॉलिड में जा रही है। हम आस्किंग बेंडिंग कहाँ ज्यादा होगी, सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में ये वो गली आ गई जिसमें मॉलिक्यूल बहुत टाइटली पैक्ड है, और लिक्विड में मॉलिक्यूल फिर भी थोड़े थोड़े गैप में दूर दूर होते हैं। तो जितना ज्यादा टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा रिफ्रैक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइट एंटर कर रही है एयर से ऑयल में और एयर से वाटर में। एयर से ऑयल और एयर से वाटर, बताना ऑयल और वाटर में से किसमें मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास होंगे? ऑयल ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा थिक है, बेंडिंग ज्यादा ऑयल में होगी, वाटर में होगी? ऑयल में ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आ रही है बात? तो टाइम नहीं मिलता इन सब चीजों में करना। ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर। आप ध्यान से देखेंगे क्लास, रेयरर एंड डेंसर, यहाँ पे दो मीडियम्स होते हैं। जिस मीडियम में, द मीडियम इन विच लाइट की जो स्पीड है वो थोड़ी फास्ट है, दैट्स ओके, वो रेयरर मीडियम है। अगर यहाँ पे लाइट, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो अगर स्लो हो जाए तो उसको डेंसर बोलेंगे। डेंसर और रेयरर बताने के लिए जरूरी होता है दो मीडियम होना। पॉज करना रखेंगे, हमेशा इस चीज को समझने के लिए हमें दो मीडियम्स का होना जरूरी। यहाँ पे लाइट एयर से एंटर कर रही है वाटर में, फ्रॉम एयर टू लाइट एंटर कर रही है वाटर में। तो एयर के कंपैरिजन में वाटर में ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। तो एयर एक ऐसा मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होगी, फास्ट। और वाटर में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट को स्लो, या स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी यहाँ पे, स्लो। तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होती है, दोनों कंपेयर करें अगर मीडियम में, दैट मीडियम इज रेयरर। और अगर इसकी कंपैरिजन में दूसरे वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट है, तो दैट मीडियम इज ऑलवेज डेंसर। नाउ यू टेल मी, ग्लास और वाटर में, शुभम, ग्लास एंड वाटर में किसमें हमारी लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, जल्दी बताएं। या स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन ग्लास, और यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट मोर है ना। उल्टा बोल रहे हैं शुभम और हम सब उसको सपोर्ट कर, गलत बोला शुभम। ग्लास और वाटर में से ग्लास सॉलिड है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल क्लोज है। ग्लास में स्लो होगी स्पीड, लेस, यहाँ पर मोर। यहाँ पे बताओ ना, एयर और वाटर की कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स कहाँ पास पास थे,
एयर में दूर थे मॉलिक्यूल्स के पास, जहां पे मॉलिक्यूल्स थोड़े भी क्लोज आ जाएंगे वहां लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। जैसे आपकी स्पीड कम हो गई थी जिस गली में ज्यादा ट्रैफिक था, तो ग्लास और वाटर में, ग्लास में स्पीड लेस है और वाटर में स्पीड ज्यादा होगी, तो ग्लास कौन सा मीडियम हुआ? डेंसर, एंड दैट्स रेयर। चलिए पॉज करिए। मीडियम में हम लोग लाइट को जाने को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो कैसा बिहेव करती है, और डेंसर से रेयरर में जाती है तो कैसा बिहेव करती है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिए इसको। तो रेयरर टू डेंसर, हम यहाँ पे रेयरर मीडियम ले लेते हैं एयर और डेंसर मीडियम ले लेते हैं ग्लास। यहाँ उल्टा कर देंगे, ग्लास ले लेंगे यहाँ पे और ग्लास टू, यहाँ ग्लास टू एयर है, यहाँ एयर टू ग्लास है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डायग्राम बना रहे, देख लीजिएगा ध्यान से सभी। यहाँ ऊपर एयर है मीडियम, देयर इज ग्लास, लाइट एयर से आ रही है। जिस पॉइंट पे, जस्ट जिस पॉइंट पे लाइट नेक्स्ट मीडियम को टच करती है वहीं पर हमें एक इमेजिनरी लाइन बनानी है नॉर्मल, ताकि हम इससे, ये नॉर्मल वो होता है जिससे हम लोग रिलेट कर सके कि लाइट कितना बेंड हो रही है। ये हमें एक हमें लिमिट बताता है, हमें ये चीज बताता है कि जब लाइट अंदर गई तो उसने बिहेव कैसे किया। तो आपको बता दें, जब कभी भी लाइट, प्लीज याद रखना बच्चों, रेयरर से डेंसर में जाती है, ये याद रखेंगे, टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है हमेशा टुवर्ड्स। जब भी लाइट एयर, यानी कि एक ऐसा मीडियम, एक जिसमें लाइट आराम से चल रही है, तेजी से चल रही है, पर जस्ट लाइट को किसी ऐसे मीडियम में घुसना है जहां लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो लाइट हमेशा नॉर्मल के पास टुवर्ड्स यहाँ बेंड हो जाएगी। नॉर्मल के पास आ गई ना, जाना कैसे चाहिए था, उसको सीधा चले जाना चाहिए था, पर वो थोड़ी सी नॉर्मल के पास आ गई। तो क्या ये लाइन याद हो जाएगी? लाइट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। अब इधर आते हैं, लाइट जा रही है, ये ग्लास है, ग्लास से लाइट को एंटर करना है किसमें? एयर में। ध्यान से देखेंगे, ये लाइट रे आई, जिस मीडियम पे, जिस पॉइंट पे मीडियम चेंज होता है बस उसी पॉइंट पर आपको बनाना है नॉर्मल। यहां पर भी लाइट आई थी, जिस पॉइंट पे मीडियम चेंज हुआ हमने वहीं पर क्या बनाया? नॉर्मल। देखो क्या होता है, डेंसर टू रेयरर। यहां क्या होता है आपको याद रखना है, बेंडिंग ऑफ लाइट जो होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, से दूर चली जाती है लाइट। लाइट कभी भी, ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर, डेंसर से किस में आ रही है? रेयरर में। यहाँ पे रेयरर से कभी भी डेंसर में घुसेगी तो नॉर्मल के पास आ जाएगी, डर लगेगा उसको। डी से डेंसर, डी से डर लगेगा, नॉर्मल से चिपक जाएगी, याद रहेगा। अब अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो भाग जाएगी वो अवे। ये देख रहे हो ध्यान से, नॉर्मल से दूर होगी। मैं इसको और ठीक से बनाऊं, ध्यान से देखेंगे सभी एक बार। लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लाइट को जाना ऐसे चाहिए था बच्चों, जहां मेरा मार्कर जा रहा है, पर लाइट उससे दूर हो गई। देख रहे हैं, नॉर्मल से दूर हो गई, देख रहे हैं डायरेक्शन, और यहाँ नॉर्मल के पास आ गई। क्या ये दोनों चीजें क्लियर है? मैंने इस रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब में मुझे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ाना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ाना है, एमर्जेंट रे पढ़ाना है, और भी 2-3 चीजें बतानी है, ध्यान से देखेंगे। तो पूरी ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन, अब आपको ये रिफ्रैक्शन काफी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप जान चुके हैं रेयरर से डेंसर और डेंसर से रेयरर जाने में लाइट कैसे बेंड होगी। यहाँ पे एयर विच इज रेयरर मीडियम, मैं खाली आर लिख रही हूँ। यहाँ है आपके पास ग्लास स्लैब विच इज डेंसर मीडियम, एंड फिर से लाइट एयर में आ जाएगी विच इज। तो लाइट एंटर कर रही है एयर से। जैसे ही आप इस पॉइंट पर आए, आपको ड्रॉ करना होगा इमेजिनरी लाइन नॉर्मल, बिकॉज नॉर्मल की रिस्पेक्ट में हम अवे या टुवर्ड्स जा सकते हैं लाइट को लेके। तो अब बता दीजिए बच्चों, एयर रेयरर मीडियम से लाइट डेंसर में आ रही है, तो डेंसर का डी से आपको मैंने बताया डर जाएगी लाइट, लाइट डर जाएगी तो नॉर्मल के पास आ जाएगी।
नहीं, पास आएगी। याद रखना, डेंसर में लाइट ऑलवेज टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके बच्चे, इधर आए जरा। रेयर टू डेंसर, शुभम, रेयर टू डेंसर, पहला केस अभी पढ़ा था बच्चे, लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, चलिए आगे आ जाएंगे। डेंसर से अब उसका डेंसर मीडियम खत्म हो गया, डर वाला खत्म हो गई बात। तो जब डर वाली खत्म हो गई बात, तो कहाँ चली जाएगी लाइट? अवे चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके से दूर हो गई। अब प्लीज बोर्ड पे देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइट रे के बीच में ग्लास में नहीं रखती तो ये लाइट रे बिल्कुल सीधी जाती है सर, बोलो बच्चों। अब ये सीधी ऐसे नहीं गई, बल्कि डायरेक्शन ये हो गई। तो इसके बाद आपको ध्यान से ये चीज याद रखनी है, इनके अलग अलग नेम्स मैं बता रही हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट हम ये जो एंगल लिखेंगे, जिस इंसिडेंट लाइट कहते हैं इसको, जो लाइट आती है विच इज इंसिडेंट लाइट रे, और इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है वो एंगल आई। ये कौन सी लाइट रे? रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्ट हो गई ना, अंदर चलेगी, मीडियम चेंज हो गया, ये वाला एंगल होगा। मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, मैंने ऐसे एंगल आया, ठीक है। इट्स ऑल क्लियर? एक सेकंड पॉज करिए। जो ये लाइट रे बाहर निकलती है इसको बोलते हैं, मैंने अभी बोला था सबके नेम्स लिखेंगे, एमर्जेंट, एमर्जेंट रे, ठीक है। और ये कौन सी लाइट रे थी हमारी? ओरिजिनल, ओरिजिनल लाइट रे, राइट, जिसको जहां जाना था, मतलब एक्चुअल पाथ ये था। और इनके बीच में जो गैप आया, प्लीज प्लीज ये गैप बच्चों, ये गैप, इस गैप का नाम है, प्लीज ये याद रखना, इसे कहते हैं, इस गैप को बोलते हैं, मैं यहाँ से ये हटा रही हूँ, इस गैप को ही लिख रही हूँ यहाँ पे, इस गैप को बोलते हैं लेटरल, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेस होगी ना लाइट, अपनी जगह से हट गई ना, लाइट को तो यहाँ जाना था पर लाइट डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गई। तो जो लाइट रे निकल रही है रिफ्रैक्शन के बाद, उसका नाम क्या है? और जो गैप आया दोनों के बीच में, लेटरल। और एक मिनट, ये जो एंगल बना, दैट्स E, एंगल ऑफ एमर्जेंस कर दीजिए पॉज। मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे, ये ग्रीन के लिए था, और ये E याद रखना, E स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ एमर्जेंस। एमर्जेंस एंगल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये कौन सी लाइन का एंगल है? एमर्जेंट रे और नॉर्मल वाला एंगल, एंगल ऑफ एमर्जेंस है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल इंसिडेंट। रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड ब्लैक वाली, ग्रीन तो ओरिजिनल है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल आर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल आई होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ई होगा एंगल ऑफ एमर्जेंस। ये समझ में आ गया पूरा? कर दो एक बार।